प्यारे विद्यार्थी, पिछली क्लासेज में हमने सेल डिवीजन के माइटोसिस के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे मियोसिस। सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है, माइटोसिस एवं मियोसिस। जो माइटोसिस होता है उसमें पेरेंटल सेल और डॉटर सेल्स में किसी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं आता है, जबकि इसमें जो मियोसिस है इसमें पेरेंटल सेल डिप्लॉयड होती है, जबकि जो डॉटर सेल है वो हैप्लॉयड बनती है। एक पेरेंटल सेल से 4 हैप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम बात करेंगे मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि मियोसिस सेल डिवीजन होता किसके अंदर है। मियोसिस सेल डिवीजन जर्म सेल के अंदर होता है, गोनाड सेल के अंदर होता है, रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर होता है, जिसमें मेल में होते हैं स्पर्म, मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और इस जाइगोट के अंदर जो होता है डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, वो कैसा होता है? मियोसिस टाइप होता है। जो मियोसिस है ये दो प्रकार से होता है, दो स्टेज में कंप्लीट होता है। मियोसिस दो स्टेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। जो मियोसिस फर्स्ट होता है यह जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, उनको क्या कर देता है? हाफ कर देता है। इसलिए इसको मियोसिस कहते हैं, अर्थात अर्धसूत्री आधे कर, जो गुणसूत्र है उनको आधे कर देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट में अर्धसूत्री विभाजन होता है गुणसूत्रों का, जबकि जो सेकंड है मियोसिस सेकंड में इसमें डिप्लॉयड सेल से, डिप्लॉयड क्रोमोसोम से हैप्लॉयड क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, जबकि इसमें हैप्लॉयड क्रोमोसोम से हैप्लॉयड क्रोमोसोम ही मिलते हैं सेल डिवीजन से। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रोसेस के कारण इसको क्या कहा जाता है? मियोसिस कहा जाता है। मियोसिस फर्स्ट है, इसको इसकी 4 स्टेज होती है, 4 सब स्टेज होती है, सब डिवीजन होता है। प्रोफेज, फर्स्ट, मेटाफेज, फर्स्ट, एनाफेज, फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट से मियोसिस सेकंड के बीच में जो स्टेज आती है उसको इंटरमीडिएट स्टेज कहते हैं। क्या? इंटरमीडिएट फेज कहते हैं। इंटरमीडिएट फेज। यदि हम इसको समझे प्रोफेज फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट से पहले जो एक फेज होती है उसको कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज में ये सेल है, इंटरफेज में सेल अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर लेती है और सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो जाती है। डीएनए क्या होता है? रिप्लिकेट होता है। सेंट्रोसोम वो रिप्लिकेट होता है। तो ये जो सारी प्रक्रिया है सेल डिवीजन से पहले जो होती है, जिसमें सेल अपने डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो जाती है, वो इंटरफेज में होती है। जब यह सेल प्रोफेज अवस्था में पहुंचती है, जब यह सेल प्रोफेज फेज में पहुंचती है, जब यह सेल प्रोफेज में पहुंचेगी
जब यह सेल प्रोफेज में पहुंचेगी, प्रोफेज फर्स्ट में, तो क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो क्या होने लग जाएगी, डिसअपियर होने लग जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। और जो इसके अंदर प्रेजेंट डीएनए है वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस होने लग जाएंगे, कंडेंस होने लग जाएंगे, छोटे होने लग जाएंगे। ये स्पर्म से प्राप्त डीएनए है और ये, सॉरी, इसको हम दूसरे कलर से ले सकते हैं, ये ओवम से प्राप्त क्रोमोसोम है या डीएनए है। और जो इंटरफेज में सेंट्रोमियर्स है, इंटरफेज में सेंट्रोमियर्स है जो डिप्लॉयड हुए थे, वो क्या है, विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लग जाते हैं। सेंट्रियोल्स जो है वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लग जाते हैं। और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाता है। और इस तरह यह अपनी नेक्स्ट फेज में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस फेज को कहते हैं प्रोफेज फर्स्ट फेज। प्रोफेज फर्स्ट के बाद आती है मेटाफेज। लेकिन मेटाफेज शुरू होने से पहले मेटाफेज से होकर गुजरेगी प्रोमेटाफेज फर्स्ट। जो प्रोमेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, प्रोमेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, प्रोमेटाफेज में जो क्रोमोसोम है और कंडेंस हो जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी होगी। और जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स वो विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच रहे होंगे, तो ये विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। और जो ये सेंट्रोमियर्स है, क्रोमोसोम्स क्या हो गए, कंडेंस हो गए हैं पूरी तरह। इस तरह ये प्रोमेटाफेज में हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, प्रोमेटाफेज में ही जो प्रोटीन थी, ट्यूबरलिन प्रोटीन क्या करेगी, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन कर देगी, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करेगी। प्रोमेटाफेज के बाद आएगी मेटाफेज फर्स्ट। प्रोमेटाफेज फर्स्ट के बाद आएगी मेटाफेज फर्स्ट। जो मेटाफेज फर्स्ट में है इस तरह, मेटाफेज का नाम जिस तरह मेटा है, इसमें जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल मिडल सेंटर में आ जाएंगे, इसके मध्य भाग में आ जाएंगे, इसके मध्य भाग में आ जाएंगे।
इस तरह स्पिंडल फाइबर से यह कनेक्ट हो जाएंगे। ये किसमें होता है? मेटाफेज में। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है मध्यस्थता में आ जाते हैं। इसके बाद जो एनाफेज आएगी उसमें क्या होगा? यदि एनाफेज को देखें हम, इसको यहां बनाते हैं। एनाफेज फर्स्ट में जो सेंट्रियोल्स है, जो सेंट्रियोल्स है वो क्या करेंगे? जो स्पिंडल फाइबर्स है वो कंडेंस होने लग जाएंगे। सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके फलस्वरूप जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम है वो आधे रह जाएंगे, इसमें आधे इधर आ जाएंगे और आधे इधर आ जाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है क्योंकि इस तरह अपनी तरफ खींच जाएंगे। ये क्या हो गया? स्पिंडल फाइबर्स क्या होने लग जाएंगे? कंडेंस होने लग जाएंगे। ये इसमें होगा। किसमें होगा? एनाफेज में होगा। एनाफेज के बाद जो एनाफेज फर्स्ट के बाद आएगी टीलोफेज फर्स्ट। ये कौन सी फेज है? एनाफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा? जो प्रोफेज फर्स्ट में ऑर्गन डिसअपियर हुए थे, जो प्रोफेज फर्स्ट में ऑर्गन डिसअपियर हुए थे वो वापस अपीयर होने लग जाएंगे। एनाफेज फर्स्ट के बाद जो यह सेल है टीलोफेज फर्स्ट आएगी। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा? जो क्रोमोसोम है वो एक रूप से बिखरने लग जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वापस आ जाएगी, अपीयर होने लग जाएगी। न्यूक्लियोलस जो प्रोफेज फर्स्ट में डिसअपियर हो गया था वो वापस अपीयर होने लग जाएगा और जो सारे और जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हुआ था वो इसमें डिसअपियर हो जाएगा, मतलब स्पिंडल फाइबर गायब हो जाएंगे। और ये जो संपूर्ण प्रक्रिया हुई प्रोफेज फर्स्ट, प्रोमेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट की, ये संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है वो काइनेसिस में होती है। अब इसके बाद जो होगा अगला प्रोसेस कैरिनोकाइनेसिस के बाद होगा, टीलोफेज फर्स्ट के बाद वो होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? सेल दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, बीच में से इनवर्ट हो जाएगी मेम्ब्रेन और इनवर्ट होके दो नए सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो सेल ऑर्गेनेल्स गायब हुए थे, डिसअपियर हुए थे, वो पुनः आ जाएंगे। इस तरह एक पेरेंटल सेल से दो नई डॉटर सेल बनेंगी और जो डॉटर सेल बनेंगी वो हिप्लॉइड होंगी। कैसी होंगी? हिप्लॉइड टाइप की होंगी, अगुणित होंगी। इस तरह पेरेंटल सेल से यह संपूर्ण प्रक्रिया होगी वो मियोसिस फर्स्ट फेज में होगी। मियोसिस फर्स्ट फेज में दो तरह की प्रोसेस होती है,
काइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में इंटरफेज के दौरान सेल प्रिपेयर हो जाती है डिवीजन के लिए, और प्रोफेज फर्स्ट में आती है। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमेटिन है, जो क्रोमोसोम क्रोमेटिन के रूप में प्रेजेंट थे, वो कंडेंस हो गए और क्रोमोसोम फॉर्मेशन हुआ, और ये कंडेंस होकर छोटे हो गए थे। छोटे होने के बाद और जो सेंट्रियोल्स है वो दुगने थे, वो अपोजिट पोल की तरफ जाने लग गए प्रोफेज फर्स्ट के बाद, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो गई थी, न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया था। प्रोफेज फर्स्ट के बाद प्रोमेटाफेज फर्स्ट आया था। प्रोमेटाफेज फर्स्ट में स्पिंडल फाइबर्स अपीयर हुए थे, फॉर्मेशन हुआ था, और जो सेंट्रियोल्स है वो विपरीत ध्रुवों की ओर चले गए थे, और जिससे क्या है, जो क्रोमोसोम है वो सेल के मध्य में आ गए बिल्कुल, और स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं। प्रोमेटाफेज फर्स्ट से मेटाफेज फर्स्ट आती है। मेटाफेज फर्स्ट में स्पिंडल फाइबर से क्या है, क्रोमोसोम कनेक्ट हो गए थे। मेटाफेज फर्स्ट के बाद आती है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, मेटाफेज के लास्ट में ही क्या है, ये जो स्पिंडल फाइबर से ये इनको सेंट्रियोल्स अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे क्या है ये छोटे होने लग जाते हैं। छोटे होने से क्या है, जो क्रोमोसोम है अपोजिट ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, और यहाँ पर ये एनाफेज स्टेज आ गई, जिसमें क्या क्रोमोसोम छोटे हो गए और ये अपोजिट ध्रुव की ओर चले गए। इस तरह एनाफेज से फर्स्ट से जाने के बाद जो टीलोफेज फर्स्ट में जब जाएगी, टीलोफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम है जो द्विगुणित थे वो धीरे धीरे सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएंगे, क्रोमेटिन में फॉर्मेशन क्रोमेटिन तरफ डाइवर्ट होने लग जाएंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट अपीयर होने लग जाएगी। सेंट्रियोल्स वापस अपने ध्रुवों की जो दोनों स्पिंडल फाइबर से फॉर्मेशन हुआ था वो स्पिंडल फाइबर छोटे होने लग जाएंगे, और ये सभी प्रक्रिया जो होगी वो होगी कैरियोकाइनेसिस में होगी। इसके बाद जो अगली स्टेप होगी वो साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस में जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनवर्ड होके अंदर तक धस जाएगी, जिससे क्या है कि जो साइटोप्लाज्म है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। साइटोप्लाज्म दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा दूसरे तरफ, और दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ये संपूर्ण प्रक्रिया जो होगी वो होगी मियोसिस फर्स्ट में। और इसके कुछ समय इस तरह मियोसिस फर्स्ट में एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और जो डॉटर सेल फॉर्मेशन होगा वो होगी हेप्लॉइड सेल होगी। जो डॉटर सेल कैसी होंगी, हेप्लॉइड होंगी। इसके बाद जो स्टेप इंटरमीडिएट फेज, कुछ समय के लिए इंटरमीडिएट फेज रहेगी, और पुनः इंटरमीडिएट फेज के बाद पुनः ये मियोसिस सेकंड शुरू हो जाएगा। मियोसिस सेकंड है, उसमें क्या होगा, उसमें प्रोफेज सेकंड आ जाएगी, मेटाफेज सेकंड आएगी, एनाफेज सेकंड आएगी, और टीलोफेज सेकंड आएगी। टीलोफेज सेकंड के बाद वो साइटोकाइनेसिस की सेकंड फेज आ जाएगी। साइटोकाइनेसिस आएगी, उससे पुनः इन दो डॉटर सेल से चार हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा, अर्थात एक डॉटर सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन और होगा, और जो सभी सेल कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। इस तरह मियोसिस में एक पेरेंटल सेल से चार हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये मियोसिस डिवीजन है। आपको उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मियोसिस सेकंड में सेम टू सेम यही स्टेप दोहराए आएंगे जो इसमें प्रोफेज फर्स्ट में दोहराते हैं, लेकिन मियोसिस में और माइटोसिस में अंतर जो यही है, माइटोसिस है वो एक स्टेज में कंप्लीट होता है, और वो जो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं पेरेंटल सेल सेम टू सेम डिप्लॉइड ही डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उसमें किसी प्रकार की ग्रोथ और उसमें चेंजेस डिफरेंसेस नहीं आता है। जबकि माइटोसिस मियोसिस में क्या है, डिफरेंशिएशन होता है सेल्स और पेरेंटल सेल्स और डॉटर सेल्स में। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि आपके लिए और इम्प्रूवमेंट मैं कर सकूं। यदि आपको कोई कमी रही हो तो आप उसमें साझा करें, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं।
आपके दोस्तों के साथ ताकि आपके दोस्तों को मदद मिल सके। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।